बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आई एम डॉक्टर इहसान। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का हाइड्रोक्साइड ऑफ द थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो यहाँ पर थर्ड पीरियड के एलिमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म के हाइड्रोक्साइड बनते हैं। जब भी हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं नंबर ऑफ़ हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारे साथ इंक्रीज़ होते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर 3 किस्म के हाइड्रोक्साइड है। एक आप लोगों के साथ बेसिक हाइड्रोक्साइड भी है, हाइड्रोक्साइड का पहचान किया है। सबसे पहले इसका बात कर लें। हाइड्रोक्साइड का पहचान ये है कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें OH नेगेटिव ग्रुप हो या सिंपली OH का ग्रुप हो, इसको हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहते हैं और दूसरे को हाइड्रोक्साइल आयन कहते हैं। तो अगर किसी सब्सटेंस में ये चीज़ अगर मौजूद हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक साथ, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये आप लोग के साथ हाइड्रोक्साइड वाले सब्सटेंस है। सो यहाँ पर इस थर्ड पीरियड में 3 किस्म के हाइड्रोक्साइड है। एक बेसिक है, दूसरा एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है और तीसरा जो है वो एसिडिक हाइड्रोक्साइड है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में हमारे साथ एसिडिक हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा है। ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड वर प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड एलिमेंट। बेसिक हाइड्रोक्साइड वो 2 है आप लोग के साथ, और जो एम्फोटेरिक है वो 1 है। सो जो बेसिक हाइड्रोक्साइड है वो आप लोग के साथ कौन कौन से है, वो आप लोग के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा जो है वो आप लोग के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। सो ये 2 हाइड्रोक्साइड उसका नेचर जो है वो बेसिक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम इसको वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे, ये आप लोगों को OH नेगेटिव आयन देगा, हाइड्रोक्साइल आयन देगा। और ऐसी स्पीशीज़ जो हाइड्रोक्साइल आयन वाटर में दे देते हैं बेस कहलाते हैं। इस वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये नेचुरली क्या है, बेसिक हाइड्रोक्साइड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रांगली बेसिक है एज़ कंपेयर टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आप लोगों के साथ एम्फोटेरिक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये आप लोगों के साथ एम्फोटेरिक नेचर रखता है। ठीक है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें एसिड और बेस दोनों बिहेवियर मौजूद हो। यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जब भी हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस के तौर पर काम कर लेगा, और अगर ये बेस के साथ रिएक्शंस कर देते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये एसिड के तौर पर यूज़ कर लेंगे। उसके मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शंस है वो आगे दूसरे लेक्चर में हम पढ़ लेंगे। यहाँ पर जो बेसिक ऑक्साइड है ये आयनिक स्ट्रक्चर रखता है। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों के साथ इस किस्म का स्ट्रक्चर रखेगा जिसमें O जो है इस तरह अटैच होंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका स्ट्रक्चर में इस किस्म का है जिसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर रखता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पर ये क्या है, अटैच है, यानी पोलैरिटी यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड से लेकर ऑनवर्ड जितनी भी हाइड्रोक्साइड है ये सारे एसिडिक है। सो आप लोगों के साथ ये सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड और फास्फोरिक एसिड एंड फास्फोरस एसिड ये भी हाइड्रोक्साइड है थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का, और H2SO4 ये भी है, और पर क्लोरिक एसिड ये भी हाइड्रोक्साइड है थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का। तो ये सारे क्या है, एसिडिक है। सो एसिडिटी जो है लेफ़्ट टू राइट जाने से वो इंक्रीज़ होता है। क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। एसिडिटी जो है लेफ़्ट टू राइट जाने से क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। सो ये जो हाइड्रोक्साइड है ये बेसिकली क्या है, ये एसिडिक है। ये आप लोगों को पता नहीं चलता कि ये
फार्मूले से डायरेक्टली पता नहीं चलता, इससे डायरेक्टली ये पता चलता कि ये एसिडिक है। लेकिन आप लोग को जब मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर उसकी ड्रा कर लूँ तो तब आप लोग को पता चलेगा कि ये बेसिकली क्या है, हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। सो सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड जो है वो इस किस्म का स्ट्रक्चर रखता है। सो आइसो ग्रुप जिसमें OH मौजूद हो क्या कहलाते हैं, वो हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। सो ये जो है ये आप लोग के साथ क्या है, हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन की भी वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं ले सकता, तो वो किस से लेगा, वो हाइड्रोजन से इजीली ले सकता है। सो हाइड्रोजन से वो जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा और हाइड्रोजन H+ की सूरत में क्या होगा, लॉस होगा। और ये रिवर्सेबल है, जब भी हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो ये रिवर्सेबल है, क्योंकि ये वीक एसिड है, सबसे वीक एसिड है, वीकेस्ट एसिड है थर्ड पीरियड में। ठीक है। सो H+ आयन वो लॉस कर देते हैं। सो ऐसी स्पीशीज जो H+ आयन से लॉस कर देते हैं क्या कहलाते हैं, उसको एसिड कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये H3PO3 और H3PO4 उसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा कर ले तो आप लोगों के साथ ये H3PO4 का स्ट्रक्चर इस किस्म का आएगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 हाइड्रोक्साइड के ग्रुप उसके साथ क्या है, अटैच है। ठीक है। ये H3PO4 का क्या है, स्ट्रक्चर है। सो ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो तो वो क्या होते हैं, वो हाइड्रोक्साइड्स है, किस पीरियड के, थर्ड पीरियड्स के। ठीक है। सो ये जो है ये भी आप लोग के साथ क्या है, एसिडिक है। इसी तरीके से H3PO3 का स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं, तो वहाँ से हमें पता चल सकता है कि ये आप लोग के साथ कौन सा नेचर रखता है, ये भी हाइड्रो ऑक्साइड है। और यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके साथ क्या होगा, रह जाएगा। सो ये H3PO3 का स्ट्रक्चर है, PO3, और ये जो है ये आप लोग के साथ H3PO4 का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा H2SO4, सो यहाँ पर आप लोग को डायरेक्टली पता नहीं चल सकता कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी अटैच है, तो उनका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा कर ले H2SO4 का, सो H2SO4 का जो स्ट्रक्चर है वो इस किस्म का है। सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है। तो ये उसके साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो गए, और यहाँ पर उसके साथ 2 ऑक्सीजन जो है ये आपस में लिंक्स कर देते हैं। तो ये आप लोग के साथ क्या है, ये उसके स्ट्रक्चर है। सो 4 ऑक्सीजन पूरे हो गया और 2 उसके हाइड्रोक्साइल ग्रुप। इसी तरीके से ये आप लोग के साथ H2SO4 में क्या है, OH ग्रुप है, और यहाँ पर सल्फर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और ऑक्सीजन भी है। सो ये ऑक्सीजन जो है ये सल्फर से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, और सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से इजीली नहीं ले सकता। सो अब क्या कर लेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से इजीली इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसके नतीजे में उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो ऐसे स्पीशीज जिस पे H+ आयन दे दे क्या कहते हैं, उसको एसिड कहते हैं। सो ये एसिड हाइड्रोक्साइड है। इसी तरीके से परक्लोरिक एसिड, सो परक्लोरिक एसिड में आप लोगों के साथ ये इस किस्म का अटैच है, 4 ऑक्सीजन विद 3 ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड विद क्लोरीन, ये डायरेक्टली अटैच है, और एक जो है वो OH की सूरत में मौजूद है। सो ऐसी स्पीशीज जिसमें हाइड्रोक्साइल यानी OH ग्रुप हो तो वो हाइड्रोक्साइड्स कहते हैं। सो ये हाइड्रोक्साइड भी, परक्लोरिक हाइड्रोक्साइड भी, ये भी क्या है, नेचुरली एसिडिक है। सबसे स्ट्रांगेस्ट एसिड जो है वो आप लोगों के साथ क्या है, परक्लोरिक एसिड है इस थर्ड पीरियड के हाइड्रोक्साइड में। तब तक के लिए अगर यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ मसला हो तो आप लोग कमेंट्स में राय दीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और दूसरे स्टूडेंट के साथ, लोगों के साथ उसको शेयर भी कर ले। अल्लाह हाफिज़।